शिव संकल्पों का निर्वाह सहज नहीं होता। मनुष्य को हर मोड़ पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हर सांस में डिगाने के लिए एक अवसर आता है और हर सांस में ही उसे संभालना होता है। संकल्प यूं ही निभ जाते, हर जीव ब्रह्म हो जाता। इसलिए बिना संकल्प के साधना और बिना साधना के संकल्प संभव नहीं। सिद्धि तो परिणाम है, आउटकम है, और क्या है। मूल में तो संकल्प और साधना की ही यात्रा है, और बहुत अनूठी यात्रा है, बड़ी मीठी यात्रा है। गिरना, उठना, उठ के फिर गिरना, गिर के फिर उठना, उठना, गिरना और गिरना, उठना बहुत लंबे समय चलता है। और जब साधक को ये पता चल जाए कि मैं गिरा, उठा, फिर गिरा, फिर उठा और गिरता और उठता रहता हूं, समझ लो हाथ पकड़ लिया तुम्हारा किसी ने। पक्की बात नक्की कर लो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे साधना का क्षेत्र हो, या कोई अन्य बड़ा जीवन का उद्देश्य हो, तुम अगर बार बार गिर करके उठ रहे हो तो ये विश्वास कर लेना कि तुम्हारे शिव संकल्प में अब शिवत्व ने उंगली पकड़ ली। तुम अकेले नहीं हो। अन्यथा मनुष्य एक बार गिरता है, एक बार डिगता है, उठने का साहस मिलता ही नहीं। उठने का साहस मिल गया, अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे साथ शिवत्व है। अब अकेले नहीं हो तुम। अब तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म सत्ता है। कोई महावीर है अंदर जो अब तुम्हें बार बार उठा के थामता है। अन्यथा मनुष्य एक बार हौसला तोड़ दे, जीवन के किसी लक्ष्य में भी असफल हो जाए, तो मनुष्य का बूता नहीं, पुनः प्रयास करे। वो कहता मुझसे नहीं होगा। इसलिए जब जब तुम्हें ऐसा आभास हो कि मैं असफल हुआ, हुई, पर पुनः खड़ा होने का मन हुआ कि नहीं, उठो, जागो, उत्तिष्ठ, जागृत, तो समझ लेना अब बात बन गई है। अब 1,00,000 बार भी गिरने का गम नहीं, क्योंकि फिर उठना है। अब उठ के रहना है। इस बात से बिल्कुल परेशान मत होना कि मेरे संकल्पों में मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं रहता। मैं 1000 कोशिशें करता हूं, करती हूं, मेरा मन मेरे संयम में नहीं है। मेरा अनघड़ मन भटकता है। मनुष्य के संकल्प को तोड़ने के लिए एक शत्रु पर्याप्त नहीं होता, अनेकों शत्रु हैं। मैंने पहले भी कहा,
संकल्प तोड़ने के लिए शत्रु अनेकों चेहरे लेके आता है। आहार में असंयम हो गया तो स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव लेके आ जाएगा। आज तबीयत ठीक नहीं है। मूड का सहारा लेगा, किसी ने कोई बात कही बहुत बुरी लगी, आज मुझसे ध्यान नहीं हो पाएगा, आज मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मूड खराब। कोई संशय किसी ने मन में डाल दिया, ऐसे करते हो, देवी देवताओं को लेकर संशय डाल दिया, कुछ भी डाल दिया मन में, भ्रम। तुम्हारे भीतर के सूर्य को ढकने के लिए आरंभ में तो बादल की आवश्यकता नहीं है बेटा। बाबू, तुम्हें तो एक संशय का तिनका भी तुम्हारे सामने के प्रकाश को ढक सकता है। इसलिए दो कार्य आवश्यक हैं, परम आवश्यक है। जैसे धूप और छांव, रात और दिन, और श्वास में रेचक और पूरक, और दिन और रात के बीच में होती है संधि, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसी संधि बेला में ही हमारे यहां आध्यात्मिक प्रयोग करने के लिए अत्यधिक बल दिया जाता है। सूर्य जाने को है, रात्रि आने को है, रात्रि जाने को है, सूर्य आने को है। ये जो संधि की बेला है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। एक सुबह, एक शाम, इन दोनों में अगर दो कार्य संभाल लिए जाए तो ना केवल जीवन में रस आनंद, बल्कि रोज गिर के उठना बड़ा रोचक हो जाता है। सुबह ध्यान और आध्यात्मिक प्रयोग जैसे जप इत्यादि, सुबह की संधि में ध्यान और जप इत्यादि, कोई भी अन्य ओम इत्यादि, ये सब। दिन बीता, कई संशय, कई भ्रम, कई लोगों को मिले, बहुत से लोगों ने अपनी छूत के, छूत समझते हो ना, कंटेजियस, संक्रमण, तुम्हें संक्रमित कर दिए, जैसे आजकल चल रहा है, अपनी नेगेटिव विचारधारा से, अपनी हतोत्साहित भावना से, अपनी नेगेटिव विचारधारा कहते हैं क्रिटिकल भाव से, ईर्ष्या से, कुतर्क से, संशय से, भ्रम से तुम्हें प्रभावित कर दिया। तुम्हारी पुरानी लिप्सा, ईर्ष्या, वासना, अधूरी कामना, कुछ भी याद आ गया, कोई बुरा अनुभव याद आ गया, उसने हिला दिया। शाम होते होते प्रातः काल की सारी साधना मिटनी सी शुरू हो गई। क्षेत्र कोई भी हो, मैं अध्यात्म की पृष्ठभूमि में बोल रहा हूं, पर यह बात तो उतनी ही सिद्ध है लौकिक उद्देश्य के लिए, बिजनेस के लिए नहीं है क्या? सिट डाउन इन द इवनिंग, बैठ जाओ, शाम की संधि का सदुपयोग करो, और शाम की संधि का सदुपयोग करते हुए तुम्हें कुछ विशेष करना है। दो बातें हमारे यहाँ ऋषियों ने कही, उन्हें बहुत सहज मत लेना। जितने बड़े से बड़े सूत्र होते हैं, ऋषि उन्हें बड़ी सहजता से सरकाते हैं, और हम उन्हें अति सामान्य मान लेते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि हम जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं
उन्हें बहुत सामान्य, बहुत सहज ले लेते हैं। जैसे स्वाध्याय, सत्संग। कितने छोटे शब्द हैं ना, कितने सामान्य शब्द हैं ना। अरे ये तो हमने सुना है बुढ़ापे में, जब ना दांत रहें, ना हाथ काम करें, ना टांगे चल पाएंगी, जब कुछ भी नहीं संभव होगा, तब करेंगे क्या? स्वाध्याय और सत्संग। वाह! एक रॉकेट पर सैटेलाइट को चढ़ा करके, नए, ब्रांड न्यू, नए, और सारे वैज्ञानिक बैठ गए। किस बात के लिए? रॉकेट तैयार है, बिल्कुल तैयार है। सैटेलाइट ऊपर रख दिया, अब उल्टी गिनती शुरू करो, 10, 9, 8, 7, 5 एटसेट्रा। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं करेंगे। क्यों? इसे जंग लगने दो। इसको जब जंग लग जाएगा ना, रॉकेट को और सैटेलाइट को, तब जब ये जर्जर अवस्था में आएगा, तब उल्टी गिनती चार्ज करेंगे और फिर इसे आकाश में भेजेंगे। अच्छा, ओके। तो फिर ये जा पाएगा? ये तो नहीं पता। मनुष्य में और इस रॉकेट में एक भेद है। रॉकेट जंग लग गया तो जाना असंभव, जाएगा ही नहीं। पर मनुष्य अगर वृद्धावस्था में भी अध्यात्म के प्रयोग के अंतर्गत आ जाए, तो जितनी भी उसकी क्षमता है, वो उत्कर्ष प्राप्त के बिना रहा नहीं रह पाए, उत्कर्ष प्राप्त करके ही रहेगा। ये बात अवश्यम भावी है, अवश्यम भावी है। बस ये अंतर है, पदार्थ में और चेतना में अंतर है। पदार्थ अपने आप को संभाल नहीं सकता, चेतना अपने आप को संभाल लेती। जीवन में जब तुम्हारे पूर्ण सक्रियता बनी हुई है, ये स्वाध्याय और सत्संग तभी के लिए है। और स्वाध्याय और सत्संग के द्वारा तुम अपनी बुद्धि को निर्मलता देते हो। जिसकी बुद्धि निर्मल रहेगी, जिसकी बुद्धि पवित्र रहेगी, उसके दिन भर के अर्जित संशय, नेगेटिविटी, हतोत्साहित भाव, क्रिटिकल एस्पेक्ट, जो कुछ भी है, धुल जाएगा। कुछ क्षण ये शाम के सुबह की भांति बड़े आवश्यक है, क्योंकि तुमने रात को सोना है। सोना है, हाँ। नींद लेनी है? नहीं, निर्माण करना है। नींद विश्राम प्रतीत होता है, पर वास्तुतः वो निर्माण काल है। उसमें सृजन होगा। चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन की गहराइयां मापने का शुभ अवसर है वो। तो उसमें प्रवेश होने से पूर्व बुद्धि को निर्मल, संस्कारित, पवित्र, उत्साहित, उमंग से नहीं भरोगे। इसलिए आवश्यक है कि शाम को स्वाध्याय और सत्संग किया जाए। कैसे किया जाए? हाँ, इस पर उल्लेख तो अभी करेंगे, पर इन्हें उस आयु से ही अपनाना आवश्यक है जिस आयु में तुम अपने आप को 12वीं की परीक्षा और एंट्रेंस के एग्जाम के तनाव से कुछ मुक्त कर पाओ। वैसे तो उस काल में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, फिर भी चलो जाने दिया। पर जैसे ही तुम कॉलेज के स्तर में आए, शुरू कर दो। अब भूल जाओ तुम्हारी उम्र कितनी है, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 90 तक भी हो,
95 के भी हो, बहुत सही समय है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है टू अलाइन योर सेल्फ, टू इंटीग्रेट योर सेल्फ, टू एनर्जाइज योर सेल्फ, टू कंपाइल योर सेल्फ, टू एनहेंस योर प्रोडक्टिविटी मल्टीफोल्ड। क्षमताओं को गुणात्मक स्वरूप में विकसित करना है तो उसकी टेक्नोलॉजी है। अगर सीखना है द आर्ट ऑफ राइट डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की श्रेष्ठ कला, तो उसके लिए स्वाध्याय सत्संग परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। इसलिए इसे छोटा मानना, इसे धार्मिक सोच के दरकिनार कर देना, जैसे जैसे इसके विषय में जानोगे, शीशे में खड़े होके अपने आप पर हंसोगे। बताओ मैं क्या सोचता रहा आज तक, क्या सोचती रही मैं। जैसे किसी ने स्वाध्याय सत्संग कहा, कम ऑन शट अप नाउ, कम ऑन शट अप। मैंने मुंह बनाए, सोचना, विचार करना। आज के लिए इतना ही। मांडुक्य उपनिषद और कठोपनिषद 25 जुलाई से दोनों एक साथ आरंभ होने जा रहे हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जिस किसी को भी प्रवेश कराना है, सूचित करके dineshji.com के माध्यम से आवेदन तत्काल प्रस्तुत करा दीजिए। हिंदी में कठोपनिषद की तैयारी चल रही है, अभी आवेदन मत देना। कर्म योग भी हिंदी में, इसका एक बड़ा व्यवहारिक प्रशिक्षण भी करने का मन साथ साथ चल रहा है, पर अभी नहीं, अभी नहीं। 4 चीजें और प्रस्तावित हैं: कर्म योग, व्यवहारिक प्रशिक्षण, कठोपनिषद हिंदी, केन उपनिषद, एक उपनिषद और पढ़ाएंगे जिसका उल्लेख बाद में करेंगे। और सत्संग में अभी स्वाध्याय संकल्प शक्ति चलेगा, संकल्प से साधना। फिर उसके उपरांत एक बहुत बड़ा विषय हम लेंगे, पुनः लेंगे, जिसका एक थोड़ा सा भाग लिया गया था शिवत्व पर। उसका छोटी सी सीरीज चलाएंगे। शिव पुराण नहीं, पुराण नहीं, शिवत्व पर एक उल्लेख। उसमें पुराणों का थोड़ा संदर्भ हो सकता है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति, शांति, शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।